साथियों, मैं वीरेंद्र त्रिपाठी अपने सभी दर्शकों का आपके इस यूट्यूब चैनल GDS राष्ट्रीय समाचार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को मालूम है कि मैं अपने देश के कार्यरत लगभग 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को प्रतिदिन नित्य एक नई अपडेट जानकारी से रूबरू करवाने का प्रयास निरंतर करता रहता हूं। इसी श्रृंखला में, इसी क्रम में, इसी कड़ी में मैं अपने साथियों को आज एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं। साथियों, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि कोई भी नई जानकारी आपसे छूट ना जाए। साथ ही आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों, अब मैं अपने सभी दर्शकों को ले चल रहा हूं 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट, जो आदरणीय श्री कमलेश चंद्रा द्वारा बनाई गई थी और सरकार को सौंप दी गई थी। इसी कड़ी में, इसी क्रम में वर्ष सन 2016 के उपरांत हमारी जो भी ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे, विभाग ने ऐसे कर्मचारियों को केवल मात्र 60,000 रुपये की धनराशि ग्रेजुटी के रूप में देकर अपने हाथ खड़े कर दिए थे। साथियों, जबकि आदरणीय कमलेश चंद्रा जी की रिपोर्ट में कर्मचारियों को 5 लाख रुपए की ग्रेजुटी दिए जाने का प्राविधान निर्धारित किया गया था, किंतु विभाग ने, सरकार ने उनके इस प्राविधान को स्वीकार नहीं किया। तभी हमारे कर्मचारी संगठनों ने कयास लगाने, प्रयास करने, सरकार और विभाग पर दबाव बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। अंततः हमारे कर्मचारी संगठन की जीत हुई और सरकार और विभाग दोनों ही पराजित हुए। उनको हार का मुंह देखना पड़ा। अंत में निर्णय ये लिया गया कि कर्मचारियों को ग्रेजुटी 5 लाख के स्थान पर 1.5 लाख रुपए देने का, अर्थात 1,50,000 रुपये देने का प्राविधान निर्धारित किया गया। साथियों, 1 जनवरी सन 16 के बाद जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए थे, उनको विभाग ने 90 हज़ार रुपये का अन्य भुगतान और दिया। इसी क्रम में मैं अपने समस्त सेवानिवृत्त एवं कार्यरत ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने जो अभी मार्च के माह में हम कर्मचारियों का 12, 24 और 36 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम के अंतर्गत वित्तीय लाभ देने की घोषणा की है, उस घोषणा में सरकार ने
मार्च 2024 को घोषणा की तिथि का उल्लेख करते हुए घोषणा की है, किंतु उन्होंने अपनी उस घोषणा में ये नहीं कहा कि ये वित्तीय लाभ 1 जनवरी सन 16 या मार्च सन 2024 से दिए जाएंगे। किंतु सरकार की कानाफूसी के चलते हमारे कर्मचारी संगठनों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लाभ कर्मचारियों को मार्च सन 2024 से देने का मन सरकार और विभाग बना रही है। ऐसे में हमारे जुझारू कामरेड कर्मचारी संगठन के नेताओं ने सरकार को घेरना प्रारंभ कर दिया है और उनका कहना है कि ये लाभ कमलेश चंद्रा कमेटी द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया था कि इस वित्तीय लाभ को हमारे कर्मचारियों के मूल वेतन में जोड़ दिया जाए। किंतु आपने अपनी हठधर्मिता के चलते, तानाशाही के चलते, लोकतंत्र का गला घोंटते हुए हमारे टीआरसी में शामिल ना कर एक अलग से अलाउंस बना दिया, जिस पर हमारे कर्मचारियों को प्रतिवर्ष महंगाई दर की अनुसार हानि उठानी पड़ेगी। किंतु आपकी तानाशाही, आपका अड़ियल रवैया, लोकतंत्र का गला घोंटना वहीं तक सहन किया जाएगा जहां तक हमारे देश में कार्यरत लगभग 2,70,000 कर्मचारी सहन कर पाएंगे, क्योंकि इस वित्तीय लाभ को हमारे कर्मचारियों को 1 जनवरी सन 2016 से यदि लागू नहीं किया गया तो निश्चित ही इसके परिणाम, दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जो अपेक्षाएं, जो उम्मीदें भारत सरकार के संचार मंत्री और प्रधानमंत्री डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों से लगाए बैठे हुए हैं कि ये कर्मचारी विभाग की बैकबोन हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, ये विभाग में सर्वाधिक कार्य करने वाले कर्मचारी हैं। तो साथियों, इतना मान कर चलिए कि ये लाभ यदि कर्मचारियों को 1/1/16 से प्राप्त नहीं हुआ तो निश्चित ही कर्मचारी अंदर से टूट जाएगा और जिस क्रांति की ओर हमारा डाकघर बढ़ रहा है, हमारा डाक विभाग बढ़ रहा है, निश्चित ही वह कछुआ चाल में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।